कि लगातार यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता या आमजन से हमने बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में मायावती को देखा जाएगा। और लगातार यहाँ पर बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी ही देर में इमरान मसूद यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जितने भी आमजन हैं या कार्यकर्ता की हम बात करें तो लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये चेयरमैन की जो गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है, इसी में इमरान मसूद जी मौजूद हैं और जो लगातार यहाँ पर लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है नारों से, वो देख सकते हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप। और थोड़ी ही देर में इमरान मसूद जी गाड़ी से बाहर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क भी जाम हो चुकी है। अगर सड़क की हम बात करें तो सड़क पर यहाँ पर चकाचक जाम लग चुके हैं और लोगों के नारे भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। इमरान मसूद जी जिंदाबाद के नारे आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में शान मसूद जी भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। थोड़ी लोगों की जो भीड़ है वो ज्यादा संख्या में देखने को मिल रही है। यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े पूर्व विधायक आदरणीय रविंद्र कुमार बोल्लू जी, हमारे बड़े नरेश गौतम जी, सरफराज राई साहब, जिला अध्यक्ष जी जमाल जियाउद्दीन साहब, जनेश्वर जिला अध्यक्ष जी, और हम सबके महबूब रहनुमा आली जनाब इज्जत माब इमरान मसूद साहब। नए पार्टी में आया हूँ, इसलिए अगर किसी का नाम लेना रह गया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। का माहौल एक मिनट रुक जाओ। जमाने का माहौल कुछ इस तरह का है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उसकी फिरका परस्त सोच से है। और मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ईंट का जवाब अगर कोई पत्थर से दे सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। कल हमारी बहन जी से मुलाकात हुई और मैं बड़े फख्र से इस बात को कहना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा, कि इस हिंदुस्तान में बहन जी से बेहतर कोई और लीडर नहीं हो सकता। लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी बात करते हैं। मैंने पहली बार देखा कि बहन जी अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी में आए हुए नेता की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने का काम करती हैं। कोई और लीडर नहीं हो सकता। लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी बात करते हैं। मैंने पहली बार देखा कि बहन जी अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी में आए हुए नेता की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने का काम करती हैं। चौधरी इरशाद साहब, यहाँ बहुत सारे साथी हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा। साथियों, नरेश भाई ने बताया कल हम लोग बहन जी से मिले थे। मैं, शायान, सरफराज, भाई नरेश गौतम जी और बहन जी ने जिस तरह से हमें सम्मान दिया, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारी सब बातों को सुना, लेकिन कल जिस तरह से सम्मान दिया, आप यकीन जानिए कोई बात नहीं, चल जाएगा। एक नेता कैसे सम्मान देता है, ये सीखना है तो बहन जी से सीखना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे तो कितना अपमान हमारा हुआ था, ये समाजवादी पार्टी से कि आप कैसे अपने यहाँ बुलाने के बाद अपमान करते हो।
और बदनाम बहुजन समाज पार्टी को करते हैं। ये खेल समझ में आ गया हमारी। ये जरा सा माइक ऊपर उठा दे तो आवाज आने लगेगी। ये बात कह रहा हूं कि ये जो माहौल 2022 के चुनाव में बना, ये एक साजिश के तहत बनाया गया। सरकार के पास सारा तंत्र था, उसे पता था कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अगर ये सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल गया होता तो 2/3 बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर होती। साथियों, हम तो गए थे सरकार बनाने, दम लगा करके वोट दिया, दम लगा करके जितना डाल सकते थे डाला, लेकिन नतीजा क्या आया कि नतीजा जहां हम थे वही सीटें जीती, जहां आप थे वो सारी सीटें हार गई। हमारे ऊपर डंडा चले, जुल्म हो तो बोलते हुए जबान न लसती है, हमारी आवाज उठाते हुए शर्म आती है। दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े लोग साजिश समझ में आई कि ये तो मीडिया को मैनेज कर करके एक साजिश के तहत माहौल बनाया गया। वोट तो निकला ही नहीं, वोट निकला ही नहीं। जो प्लस हो सकता था वो वोट आइसोलेट हो गया। और बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक दुष्प्रचार चलाया गया, एक मुहिम चलाई गई और उस मुहिम का सब प्रदेश के लोग शिकार हुए। उसमें इमरान मसूद भी शामिल था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस विचारधारा से निजात का रास्ता बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं। 4 बार मुख्यमंत्री रही और जब जब मुख्यमंत्री रही, जब जब भाजपा को कमजोर कर करके गई, जब मुख्यमंत्री ये बने तब तब भाजपा मजबूत हुई। समाजवादी जब ताकत में आएगी भाजपा खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी जब ताकत में आएगी भाजपा खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। ये बात बुनियादी सी समझने की जरूरत है। सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतना चाहिए और ये जीतना इसलिए जरूरी है सहारनपुर के लोगों कि ये संदेश यहाँ से उठेगा, ये लौ यहाँ से चलेगी, उस क्रांति का बिगुल यहाँ से बजेगा जो 2027 के अंदर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती को प्रदेश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठाने का काम करेगा। ये आंदोलन की शुरुआत होगी और इस आंदोलन को चलाने के लिए मैं तो नरेश भाई के पास बैठा था, हम चाय पी रहे थे, कभी रहे थे बैठे हुए, एकदम एक कट मैसेज आया अजान का, उसमें लिखा हुआ, तो मैंने कहा मैं धन्यवाद करता हूं इस पूरी मुहिम को चला करके और इतना सम्मान पार्टी में दिला करके मुझे लाने का काम भाई नरेश गौतम जी का और सरफराज राइन साहब का, कि इन्होंने मेहनत कर कर बहुत कुछ सुना है, मेरे साथ घंटों घंटों बात की है और आज इसको अंजाम तक पहुंचाया। मैं बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं। बताइए, समाजवादी पार्टी छोड़ के आप बसपा में क्या कुछ रणनीति रहेगी अब आगे की? मैंने इतनी रणनीति का खुलासा कर दिया। हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई राजनीतिक शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहन जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, बहन जी को उस विश्वास के ऊपर खरा उतर सकूं। आगामी चुनाव आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? सारे चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह।